दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। मेरा नाम राणा प्रताप है। मैं आपके लिए पॉलिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आपका क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के प्रस्ताव रखे गए थे? तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के साथ, या अमेरिका के साथ, या चीन के साथ, या कौन सा हो जाएगा? सोवियत संघ। तो आपका आंसर हो जाएगा चीन के साथ प्रस्तावना रखा गया था। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा आपका है अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और चाइना के बीच लगने वाला रेखा मैकमोहन रेखा है, जो पहले भारत और तिब्बत के बीच हुआ करता था, लेकिन जब तिब्बत चाइना के अधीन हुआ तब ये भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा बन गई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिमला समझौता, सिंधु समझौता, या भारत पाकिस्तान समझौता, या फिर ताशकंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताशकंद समझौता 1966 में। ठीक है। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1963, या 1980, 1974, या 1998। तो क्या हो जाएगा? 1974 में पहला परीक्षण किए थे, और दूसरा जो था 1998 में था, 98 में। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? कौन सा संधि हो जाएगा बताइए? पाक्षिक परीक्षण संबंधी प्रतिबंध संबंध, परमाणु अपसार संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संबंधी, या बगदाद संधि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? तो हो जाएगा एशियाई क्षेत्र के मंच में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो पहला तो 1974 और दूसरा हो जाएगा 1998 में। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इंदिरा गांधी कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर की थी? तो 1960 की सिंधु नदी जल समझौता, 1963 का पाक्षिक परमाणु परीक्षण संधि, 1966 का ताशकंद समझौता, 1972 का शिमला समझौता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1972 का शिमला समझौता हो जाएगा इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई क्षेत्र मंच का संबंध किस संगठन से है? तो हो जाएगा आसियान से हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए देशों में आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है? तो आपका श्रीलंका नहीं है, बाकी फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, कंबोडिया, मालदीव, ये सब आपके क्या है? आपके एशियाई सदस्य हो जाएंगे। आसियान का हो जाएगा, आसियान सदस्य हो जाएगा। अगर आसियान को आपको याद रखना होगा तो उसके लिए ट्रिक होता है, उसके ट्रिक को मैं आपको ज्योग्राफी में बता चुका हूं, आप उसको जाकर देखिएगा ज्योग्राफी में, तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है, गुट निरपेक्ष अर्थ विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया है? तो चाइना हो जाएगा, क्योंकि चाइना के साथ ही पंचशील समझौता हुआ था और इसका उल्लंघन चाइना ही किया था, जो अभी गलवान घाटी में भी देखा जा सकता है आपको। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका हो जाएगा आंसर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, ये दोनों के बीच हुआ था शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो 1974 में परमाणु पहला परीक्षण किया था पोखरण, राजस्थान में। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर, 1971 में ग्रैंड अलायंस में निम्नलिखित में से किसकी पार्टी शामिल नहीं था? तो साम्यवादी दल का पार्टी शामिल नहीं था।
19 नंबर क्वेश्चन है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौता को क्या कहा गया था? तो शिमला समझौता कहा गया था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था तो 1966 में हो गया था, ताशकंद में ही हो गया। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किसको किसको जोड़ता है? तो भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा है ये। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियान सम्मेलन हुआ था? एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? बारडुंगा हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर बारडुंगा हो जाएगा। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन था? बारडुंगा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो 1962 में चाइना के साथ हुआ था। भारत और चाइना के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था, जिसमें भारत की हार हुई थी। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है 1965 और 1971 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था? तो 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था और भारत इसमें विजयी हुआ था। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, नया देश बन गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की प्रभुत्व में एक ध्रुवीय की कायम रहा था? तो अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 में किया था। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में हुआ था। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तब भारत और चाइना के बीच हुआ था 1954 में। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से पॉलिटी साइंस रिवीजन हो जाए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी कारगर साबित हो।